Hello guys, I'm Arif John, your English mentor and you're watching my YouTube channel Exclusive English. Guys, आज हमारी पहली वीडियो जो है ABC के बाद पहली वीडियो है जो हमारी इस पे बनेगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करने वाला होता है और वर्ब वो होता है जो काम होता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम होता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जैसे मैं बच्चे को डांट रहा हूँ, तो मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट है काम करने वाला और जो बच्चा है जिसपे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है और डांटा जा रहा है बच्चे को और ये वर्ब है। इस तरह अगर मैं कहता हूँ कि माँ चाय बनाती है तो माँ है सब्जेक्ट और चाय बनाना जो है वो वर्ब है और चाय के ऊपर काम हो रहा है तो चाय ऑब्जेक्ट है। जिस चीज़ के ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और जौन सा काम होता है वो वर्ब होता है और जौन सा काम करने वाला शख्स होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमने देखा कि जितने भी काम करने वाले शख्स होते हैं वो शुरू में आते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे सारे सब्जेक्ट हैं और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है या वर्ब होता है फिक्र के अंदर जो इंग्लिश की तरतीब होती है और ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो आखिर में आता है। लेकिन उर्दू की तरतीब ऐसी होती है कि सब्जेक्ट के साथ ही पहले ऑब्जेक्ट होता है, बाद में वर्ब एंड में चला जाता है। फॉर एग्जांपल माँ चाय बनाती है तो माँ के साथ ही चाय का वर्ड यूज हुआ है तो चाय ऑब्जेक्ट है चूँकि, लेकिन फिक्रे में तरतीब है जो वो अलग है और जो इंग्लिश की तरतीब है वो अलग है। इंग्लिश में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट पहले आता है उसके बाद वर्ब आता है, लेकिन जब उर्दू में देखते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ ही ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब आखिर में आता है। अब हम एक और एग्जांपल देंगे कि बच्चा चाय पीता है तो बच्चा जो है वो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है और चाय पीता है, पीना वर्ब है, काम है कोई और चाय के ऊपर काम हो रहा है, चाय पी जा रही है उसके ऊपर काम हो रहा है तो वो जो है ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह अगर माँ चाय बनाती है तो माँ काम करने वाली है और चाय बन रही है जो वर्ब है और काम किस पे हो रहा है, चाय पे हो रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि बच्चा कपड़े धोता है या माँ कपड़े धोती है तो देखा कि माँ काम करने वाली है, काम किस हुआ, कपड़ों पे हुआ, कपड़े ऑब्जेक्ट हो गए और काम क्या हुआ, वॉशिंग हुई या वॉश जो है वो वर्ब होता है और धोना जो है वो वॉश होता है इंग्लिश में। तो इसी तरह से हमने देखा कि जब हमें इस चीज़ की समझ लग जाएगी कि एक फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, तो उसको फिर हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। अभी सिर्फ हमने ये सीखा है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच। हर मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है एक्सक्लूसिव इंग्लिश और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर ग्रो कर सकें, पाकिस्तान ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच।